नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा यहां पे आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल है द कैलीफ एंड द बॉय। कैलीफ, ये कैलीफ क्या होता है? कैलीफ का मतलब होता है पहले जैसे वो खलीफा होता था ना, खलीफा, उसे हम कैलीफ कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी में आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टोरी इंटरेस्टिंग है। द कैलीफ एंड द बॉय, खलीफा और लड़का। चलिए देखते हैं, ये है खलीफा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ग्रामर भी जानेंगे, वर्ब्स के फॉर्म यहाँ पे देखेंगे। द कैलीफ ऑफ बगदाद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, यानी बगदाद का खलीफा वॉज यानी था, वेरी फॉन्ड, बहुत शौकीन था। फॉन्ड, फाउंड नहीं है, फाउंड यानी FOUND होता, फाउंड यानी होता पाया, मिला, और ये फॉन्ड यानी क्या होता है? शौकीन होना, है ना, शौकीन होना, प्रिय होना, ऐसे होता है। ऑफ हंटिंग, फॉन्ड ऑफ हंटिंग का मतलब होता है शिकार का शौकीन था, वेरी यानी बहुत। तो बगदाद का खलीफा शिकार का बहुत शौकीन था। वंस ही वेंट इन द जंगल, एक बार वह गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज़ करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में हम सीधा सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, कोई वॉज, वर, इज, एम, एनी, कुछ भी नहीं। ठीक है, वह गया इन यानी में द जंगल, जंगल में गया, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड बॉडीगार्ड्स, और बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड्स यानी क्या था? अंगरक्षक, बॉडी की रक्षा करने वाले, सुरक्षा, अंगरक्षक हिंदी में कहते हैं। फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। क्लियर है दोस्तों? और इसके साथ शिकार के लिए गया। देयर ही सॉ अ ब्यूटीफुल डियर, देयर यानी वहां, ही सॉ उसने देखा, अ ब्यूटीफुल डियर एक सुंदर हिरण। अब आप लोग बोलेंगे सर आप तो बोलते हो कि देयर यदि स्टार्टिंग में हो तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते, है ना, इंट्रोडक्टिव वर्ड बोलते हैं। लेकिन भाई आप यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ना, ही सॉ उसने देखा, तो यदि सब्जेक्ट पहले भी है ही, यहाँ पे सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, ही सॉ उसने देखा, तो फिर यहाँ पे देयर का यूज़ वहाँ के लिए करेंगे। वहाँ उसने देखा एक सुंदर सा हिरण को, ये डियर यानी हिरण। और यदि हम DEAR, डियर, ये डियर यानी प्यारा, प्रिय, उसे डियर कहते हैं। तो कई लोग गलत कर देते, इसे हिरण के स्पेलिंग में भी ये वाला डियर लिख देते हैं। ये डियर यानी प्यारा, माय डियर फ्रेंड वाला डियर है। तो सुंदर हिरण को देखा। ही वेंट आफ्टर इट, वह वेंट यानी गया, आफ्टर इट यानी उसके पीछे, आफ्टर यानी बाद में, पीछे ऐसे यूज करते हैं, उसके पीछे गया। वाइल चेजिंग द डियर, वाइल यानी के दौरान, चेसिंग यानी क्या होता है? पीछा करना। द डियर, हिरण के पीछा करने के दौरान, ही लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, वह लेफ्ट यानी चला गया, छोड़ दिया, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों, एंड बॉडीगार्ड्स अंगरक्षकों को, फार बिहाइंड बहुत पीछे, फार बिहाइंड, फार यानी बहुत दूर को फार बोलते हैं ना, बहुत पीछे छोड़ दिया अपने दोस्तों को। द कैलीफ ट्राइड हिज बेस्ट टू चेज द डियर, फिर वो खलीफा ने क्या किया? ट्राइड, कोशिश की, हिज बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, टू चेज यानी पीछा करने की, द डियर हिरण की। बट इन वेन, लेकिन इन वेन यानी व्यर्थ, लेकिन बेकार था। इन वेन, वेन यानी होता है व्यर्थ होना, बेकार, लेकिन वो बेकार था। सून ही बिकेम वेरी टायर्ड, सून यानी जल्दी ही, बिकेम, ही यानी वह, बिकेम यानी हो गया, वेरी यानी बहुत, टायर्ड यानी थक गया, जल्दी वो बहुत थक गया। सो ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, इसलिए उसने, ही यानी वह या उसने, दोनों के लिए यूज करते हैं। डिसाइडेड फैसला लिया, टू टेक रेस्ट, टेक रेस्ट यानी होता है आराम लेने की, आराम करने की, अंडर यानी नीचे, द शेड, शेड यानी छाया, परछाई में, ऑफ अ ट्री, तो एक पेड़ की परछाई में आराम करने का फैसला लिया। When he went near a shady tree, जब वह गया, नियर यानी पास में, a shady tree एक छायादार वृक्ष के पास गया, he saw that a boy was already sitting under that tree, he saw उसने देखा, that की, a boy एक लड़का, was यानी था, already पहले से ही, sitting बैठा हुआ, under यानी नीचे, that tree उस पेड़ के, देखा कि उस पेड़ के पीछे पहले से एक लड़का बैठा हुआ था। The boy was sitting in an unmannerly way, the boy लड़का, was sitting बैठा हुआ था, in यानी में, an यानी एक, unmannerly, मैनर यानी आपको पता है व्यवहार, अनमैनरली यानी क्या होता है? हम जिससे बोल सकते हैं बदतमीजी, अशिष्टता, बदतमीजी के साथ, वे यानी तरीका होता है। तो एक असभ्य तरीके से बैठा हुआ था। एंड ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस, और वह डिड नॉट मूव यानी नहीं हिला, फ्रॉम यानी से, हिज प्लेस अपने जगह से नहीं हिला,
इवन यानी भी, व्हेन ही सॉ द कैलीफ, है ना, जब उसने कैलीफ को देखा, उसके खलीफा को देखा, उसके बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हिला और एकदम बेढंगे तरीके से बैठा हुआ था नॉर्मली। द कैलीफ वॉज वेरी एंग्री, द कैलीफ, खलीफा वॉज यानी था, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा था, एट यानी पर, द इल मैनर्ड बॉय, इल मैनर्ड यानी क्या होता है, वही असिस्ट, बदतमीज, उसे हम इल मैनर्ड बोलते हैं। तो उस बदतमीज लड़के से बहुत क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ। ही सेड, उसने कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, हु आई एम, मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं क्या तुम नहीं जानते। आई हैव नो नीड टू नो हु यू आर, आई हैव नो नीड, मुझे जरूरत नहीं है, टू नो, जानने की, हु यू आर, आप कौन है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। रिप्लाइड द बॉय रूडली, लड़के ने रूडली यानी बेरुखी से रिप्लाइड यानी जवाब दिया। पहले खलीफा ने बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो लड़के ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, आप कौन हो, कोई जरूरत नहीं जानने की, बेरुखी से जवाब दिया। देखिए ये खलीफा या लड़का है। अब क्या हुआ उसके बाद, हाँ इसको थोड़ा सा इसके नीचे कॉपी रख देता हूँ तो थोड़ा सा ठीक दिखेगा। हाँ ये द बॉयज एटीट्यूड, द बॉयज लड़के का, अपॉस्ट्रोफी काकी के, ये कॉमन ही होता और केवल ऐसे लिखा होता बॉयज, तो बहुत सारे लड़के ऐसे होता, लेकिन कॉमा लग गया तो काकी के से अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। द बॉयज लड़के का, एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी था रवैया, लड़के का रवैया, लड़के के रवैये से क्या, एंगर्ड द कैलीफ, खलीफा को गुस्सा दिला दिया लड़के के रवैया ने। ही शाउटेड इन एंगर, और वह चिल्लाया, शाउट चिल्लाना है, शाउटेड चिल्लाया, इन एंगर गुस्से में चिल्लाया। यू डिड नॉट शो योर रिस्पेक्ट टूवर्ड्स मी, यू डिड नॉट शो, तुमने नहीं दिखाया, योर रिस्पेक्ट, तुम्हारा मतलब सम्मान, टूवर्ड्स यानी की ओर, मी यानी मेरे है ना, टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड द जंगल, जंगल की ओर, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, टूवर्ड्स यू तुम्हारी ओर, तो टूवर्ड्स यानी था किसी की ओर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुमने मेरी तरफ अपना, है ना, इज्जत नहीं दिखाया, सम्मान नहीं दिखाया, रिस्पेक्ट नहीं दिखाया। वाई, क्यों। डिड यू ग्रीट मी बिफोर टॉकिंग, देन वाई शुड आई शो माई रिस्पेक्ट टू यू, रिप्लाइड द बॉय रूडली अगेन, लड़के ने फिर से बेरुखी से जवाब दिया कि डिड यू ग्रीट मी बिफोर टॉकिंग, यानी बात करने से पहले, डिड यू ग्रीट मी, क्या तो आपने मुझे ग्रीट किया, ग्रीट यानी अभिवादन करना, नमस्कार करना, हाय हेलो करना, उसे ग्रीट करना बोलते हैं। तो क्या मुझसे बात करने से पहले आपने मुझे अभिवादन किया, नमस्कार किया, कुछ बोला। देन फिर वाई शुड आई शो माई रिस्पेक्ट, मुझे आपको रिस्पेक्ट क्यों दिखाना चाहिए। तो शुड का यूज़ हम चाहिए के लिए करते हैं, जब किसी को एडवाइस देते हैं, लेते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो शुड का यूज़ करते हैं। वांट यानी चाहिए का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो आप, है ना, तो मुझे क्यों दिखाना चाहिए रिस्पेक्ट तुम्हारी तरफ, कोई इज्जत क्यों देनी चाहिए। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने बेरुखी से अगेन यानी फिर से बेरुखी से जवाब दिया, मैं क्यों दिखाऊँ रिस्पेक्ट जब आपने मुझे अभिवादन किया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, आके बैठ गए आप भी। I have never seen such an ill-mannered boy in my life, said the caliph, खलीफा ने कहा। I have never seen, अब देखिए have के साथ सी का थर्ड फॉर्म सीन का यूज हो रहा है, तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका हूं, चुकी हूं। तो नेवर यानी कभी नहीं, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, देखा है, खाया है, पिया है, ऐसे यूज होता है। सच यानी ऐसे, एन यानी एक, इल मैनर्ड बदतमीज लड़के को, इन यानी में, माई लाइफ मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में कभी भी इतने बदतमीज लड़के को मैंने नहीं देखा है, खलीफा ने कहा। एंड आई हैव नेवर सीन एनीवन एज एरोगेंट एज यू, सेड द बॉय। अब लड़का क्या बोल रहा, लड़के ने कहा, और मैंने कभी नहीं देखा है, एनीवन यानी किसी को भी, एज यानी इतना, एरोगेंट अभिमानी, घमंडी, एज यू जितना तुम हो, जितना घमंडी तुम हो इतना अभिमानी मैंने किसी को नहीं देखा है, लड़के ने कहा। ठीक है, खलीफा ने कहा कि इतना बदतमीज नहीं देखा हूँ, लड़के ने कहा इतना घमंडी मैंने किसी को नहीं देखा हूँ। स्टॉप चैटरिंग, स्कोल्डेड द कैलीफ, स्टॉप बंद करो, चैटरिंग यानी होता है हम बोल बकबक करना बंद करो। खलीफा ने, स्कोल्डेड यानी होता है धमकाना,
डांटना, डांट लगाई, बकबक बंद करो। इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग मी वाई डोंट यू डू द सेम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। इंस्टेड यानी के बजाय, किसके बजाय? ऑफ एडवाइजिंग मी यानी मुझे एडवाइस देने के बजाय, एडवाइस यानी क्या था? सलाह, मुझे सलाह देने के बजाय वाई डोंट यू डू, आप क्यों नहीं करते? द सेम यानी वैसा ही, सेम यानी ऐसा ही आप क्यों नहीं करते हो, यानी आप क्यों चुप नहीं हो जाते, बकबक आप क्यों नहीं बंद करते हो, ये बोलने का मतलब है। यू विल नॉट लिसन टू मी लाइक दिस, यू विल नॉट लिसन टू मी लाइक दिस, यानी विल गागी के फ्यूचर टेंस के यूज करते हैं। लिसन यानी सुनना, यानी तुम मुझे ऐसे नहीं सुनोगे, इस प्रकार मुझे तुम नहीं सुनोगे, यानी तुम इस प्रकार से मेरी बात नहीं सुनोगे। आई मस्ट टीच यू अ लेसन, मस्ट यानी जरूर, टीच यानी सिखाऊंगा, है ना, यू अ लेसन यानी यहाँ पे चाहिए के लिए यूज करते हैं, मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना चाहिए। क्या करूँगा? तुम्हें एक जरूर एक सबक सिखाऊंगा, तो तुम मेरी बात ऐसे नहीं सुनोगे, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, ऐसे बोल रहा है, सिखाना चाहिए, ठीक है। लेट माई मैन कम, लेट यानी कुछ चीज करने देना, पॉजिटिव वर्ब के लिए भी यूज करते हैं। लेट माई मैन, मेरे आदमियों को, बहुत सारे आदमी तो मैन का यूज किया, केवल एक आदमी होता तो मैन, एक से ज्यादा है तो मेन। मेरे आदमियों को आने दो, कम यानी आना, तो लेट यानी कुछ चीज का, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, तो लेट का यूज करते हैं। तो मेरे आदमियों को आने दो, एंड देन, और फिर आइल, तो आइल यानी आई विल है, उससे शॉर्ट में आइल लिख, आई विल, मैं क्या करूंगा? शो यू, मैं दिखाऊंगा, यू यानी तुम्हें, हाउ टू रिस्पेक्ट, कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, एल्डर्स यानी बड़ों का, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। द कैलीफ मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, खलीफा ने, मर्मर्ड यानी मतलब क्या बोलना चाहिए? बड़बड़ाना, टू हिमसेल्फ यानी खुद में वो बड़बड़ाया, रुक तुम्हें दिखाता हूँ, आदमी को आन दो, कैसे इज्जत देते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद, बोथ सेट डाउन, दोनों बैठ गए, सेट सिट डाउन बैठते हैं, सेट डाउन बैठ गए, तो सेट पास्ट टेंस हो गया सिट का, दोनों बैठ गए। स्टेयरिंग फियरलेसली एट ईच अदर, स्टेयरिंग, स्टेयर यानी घूरना, तो घूरते हुए, फियरलेसली यानी निर्भीक होकर, बिना डरे, एट यानी जब, पर, ईच अदर यानी एक दूसरे को, बिना डरे घूरते हुए दोनों बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द खली है ना, द कैलीफ्स अटेंडेंट्स अपीयर्ड सर्चिंग फॉर हिम, खलीफा के, खलीफा अटेंडेंट्स यानी होता है उसके जो सेवक, दास, उसे अटेंडेंस बोलते हैं। अपीयर्ड यानी प्रकट हुए होता है, अपीयर्ड यानी वहां दिखाई दिए, आए, ऐसे यूज करेंगे। सर्चिंग ढूंढते हुए, फॉर हिम उसे खोजते हुए, उसके जो सेवक थे वो आए। हिज चीफ बॉडीगार्ड, उसका चीफ यानी होता प्रमुख, मुख्य जो अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, सेट कहा, माय लॉर्ड, मेरे प्रभु, वेयर हैव यू बीन, ऐसे होगा मेरे ख्याल से, देखता हूं, हाँ वैसे ही है, वेयर हैव यू बीन, इसका मतलब होता है वेयर हैव यू बीन यानी आप कहाँ थे, आप कहाँ रह गए थे। चलिए अब दिख रहा हूं, ठीक है, आप कहाँ थे। वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, वी हैव बीन, अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज, देखिए लुकिंग यानी हम आपको क्या कर रहे थे, फॉर यू एवरीवेयर यानी तो हर जगह, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। लुकिंग फॉर यानी होता है ढूंढना, लुकिंग फॉर ढूंढना, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। यस, हाँ, आई केम अहेड, मैं आगे आ गया, केम यानी आया, अहेड यानी आगे, मैं आगे आ गया। बट यू अरेस्ट दिस रूड बॉय, लेकिन तुम, अरेस्ट यानी होता है गिरफ्तार करो, दिस यानी इस, रूड बॉय, इस, रूड यानी वही होता है, बोलते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए, एकदम बेरुखा, असभ्य, ऐसे बोल सकते हैं ना, इस बदतमीज लड़के को, इस रूड बॉय को, लड़के को क्या करो तुम, अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, वही रूड यानी असिस्ट, बदतमीज, तो बदतमीज लड़के को गिरफ्तार करो। आई वॉन्ट टू रिटर्न इमीडिएटली, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, रिटर्न यानी वापस, इमीडिएट यानी तुरंत लौटना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर हंटिंग एनी मोर टूडे,
आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। तो ये डोंट का यूज़ क्यों किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल टेंस में? जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं केवल नॉट नेवर नहीं लगाते, हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, उसे शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू गो यानी जाना। आई डोंट वॉन्ट ईट, मैं खाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे आई डोंट वॉन्ट है ना, डोंट यानी ता है ती है, नहीं ता है ती, ऐसे मैं क्या नहीं चाहता, टू गो जाना, फॉर हंटिंग मैं शिकार पर नहीं जाना चाहिए, एनी मोर यानी बिल्कुल भी, टुडे यानी आज, मैं आज शिकार बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। सेड द कैलीफ, खलीफा ने कहा। देन ही माउंटेड ऑन हिज हॉर्स, फिर वह माउंटेड यानी तो चढ़ गया, ऑन यानी पर ही अपने घोड़े पर चढ़ गया। एंड रोड अवे, अब रोड यानी सड़क वाला रोड नहीं है, राइड का रोड होता है सेकंड फॉर्म, राइड यानी सवारी करना, और सवारी किया फ्रॉम देयर, वहां से सवारी करके चला गया, यानी कि वहां से चला गया। हिज बॉडीगार्ड्स, उसके जो अंगरक्षक थे है ना, उसने क्या किया, कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है, कैप्टिवेटेड यानी होता है उसका उर्दू याद नहीं आ रहा है, मतलब बंधक बना लेना, हाँ बंदी बना लेना, उसे कैप्टिवेटेड बोलते हैं। उसे बंदी बना लिया लड़के को। एंड फॉलोड द कैलीफ, फॉलोड यानी तो पीछा के, पीछे अनुसरण करना, पीछा करना, और कैलीफ के पीछे पीछे चले गए, पीछा किया उनका, बंदी बना लिया। बैक इन द पैलेस, पैलेस यानी महल, महल में वापस। द सोल्जर्स प्रेजेंटेड द बॉय बिफोर द कैलीफ, द सोल्जर्स, ऐसे डी को नहीं पड़े ज, ऐसा सोल्जर्स, सैनिकों ने प्रेजेंटेड, प्रेजेंट यानी होता है ऐसे प्रस्तुत करना, सामने लाना, हाजिर करना, द बॉय लड़के को, बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने को बिफोर बोलते हैं, द कैलीफ, खलीफा के सामने प्रस्तुत किया। द बॉय स्टूड स्टेडली, लड़का स्टेडली यानी दृढ़ता से है ना, दृढ़ता से मजबूती से खड़ा हुआ। इन द कोर्ट, दरबार में। वंस अगेन, एक बार फिर। ही डिड नॉट शो एनी रिस्पेक्ट टू द कैलीफ, उसने खलीफा के सामने कोई भी रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं दिखाया। लुकिंग एट द बॉयस बोल्डनेस, लुकिंग यानी देखकर, एट बॉयस लड़के के, बोल्डनेस यानी क्या होता है, साहस भी होता है, दुस्साहस भी बोल सकते हो, धृष्टता भी बोल सकते हो, दिलेरी भी बोल सकते हो। तो बोल्डनेस का बहुत सारा मतलब होता है। तो लड़के की दिलेरी को देखकर, साहस को देखकर, वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स सेड, है ना, बॉडीगार्ड्स यानी अंगरक्षकों में से एक ने कहा, वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक ने, वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक ने, ऐसे वन ऑफ द का यूज करते हैं। हे, अरे, ऐसे बोलते हैं ना, अरे, तो हो इंग्लिश में हे। बाव योर हेड एंड विश, बाव है ना, ऐसे बो भी बोलते हैं ना बहुत से लोग, बाव का मतलब होता है झुकना, योर हेड अपना सिर झुकाओ, एंड विश और मांगो, द कैलीफ, सॉरी ये विश यानी वो मांगना नहीं है, विश यानी यहाँ पे इच्छा नहीं है, विश यानी होता है विश करना, बोलना नमस्कार करना, अभिवादन करना, ऐसे बोल सकते हैं। अपना सिर झुकाओ और महाराज का यानी खलीफा का अभिवादन करो, नमस्कार करो। शट अप यू फ्लैटलर, सॉरी फ्लैटरर, फ्लैटरर, फ्लैटरर यानी क्या होता है, चापलूसी करने वाला, उसे फ्लैटरर कहते हैं। शट अप, मुंह बंद करो अपना, चापलूस अपना मुंह बंद करो। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। द कैलीफ अरोज इन एंगर सेड, अब खलीफा, अरोज यानी होता है जगाया है ना, इन एंगर सेड यानी उसका अरोज यानी जगाना भी होता है, अरोज यानी बढ़ जाना भी होता है, उठना भी होता है ना, बहुत सारा मतलब होता है। तो क्या हो गया, जाग गया, खलीफा का गुस्सा जाग गया और कहा, बॉय लड़का, योर इम्पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, इम्पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है, तुम्हारी जो असभ्यता है, इज आस्किंग फॉर ट्रबल, तुम्हें मुसीबत में बुला रही है, मुसीबत में डाल रही है। यू आर इन्वाइटिंग योर डेथ, तुम बुला रहे हो, आमंत्रित कर योर डेथ, अपनी मौत को बुला रहे हो। इफ फेट हैज डेथ, यदि भाग्य में मृत्यु है, हैज यानी है, फॉर मी टुडे, यदि आज मेरे भाग्य में मृत्यु है, फेट यानी होता है भाग्य, देन नोबडी कैन चेंज इट, तो कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, चेंज यानी बदल, इट यानी उसे, तो कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यदि मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में मौत है तो कोई भी इसे बदल नहीं सकता। एंड इफ इट इज नॉट, और यदि ऐसा नहीं है, नोबडी कुड हार्म मी, कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। हाउ डेयर यू टॉक टू द, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, टॉक यानी बात करना, टू द
कलीफ यानी खलीफा से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर यानी हिम्मत होता है। बस अब एंडिंग आने वाला है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, है ना। कहानी के अंदर, कहानी आप अभी देखेंगे, कहानी के अंदर छोटी सी और कहानी है। हाउ ग्रेट ही इज, वो कितने महान है, क्या आप नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो। सेड अ बॉडीगार्ड, एक अंगरक्षक ने कहा। एवरीवन इज इक्वल बिफोर गॉड, हर कोई इज इक्वल यानी बराबर है, बिफोर गॉड यानी भगवान के सामने। रिप्लाइड द बॉय इमीडिएटली, लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि भगवान के सामने हर कोई बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आपका काम निर्धारित करता है कि आप बड़े हो कि छोटे, मैं बोल रहा हूं। द कैलीफ वॉज इरिटेटेड बाय द बॉयज स्टबर्ननेस, तो जो खलीफा था वॉज यानी क्या हो गया, इरिटेटेड यानी एकदम बोलते हैं ना परेशान हो जाना, परेशान हो गया था, चिढ़ गया था। बाय यानी द्वारा, बॉयस लड़के के, स्टबर्ननेस है ना, स्टबर्न यानी क्या होता है, जिद, तो जिद के सामने, उसकी जो हट के सामने परेशान हो गया था। ही शाउटेड एंड सेड, उसने चिल्लाया और कहा, किससे कहा, इसे हम बोलते हैं एक्सिक्यूजनर, एक्सिक्यूजनर, हाँ एक्सिक्यूजनर का मतलब होता है जल्लाद। तो गुस्से में चिल्लाया और एक्सिक्यूजनर यानी जल्लाद से कहा, बिहेडेड दिस इल मैनर्ड बॉय, बिहेडेड, सॉरी बिहेड, बिहेड यानी क्या होता है, सिर को धड़ से अलग कर देना, उसे बिहेड बोलते हैं, सिर को काट देना। इस अशिष्ट बालक के, बदतमीज लड़के के सिर को काट के अलग कर दो। अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल के अनुसार, नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार। द एक्सिक्यूजनर है ना, द एक्सिक्यूजनर आस्क्ड द कैलीफ 3 times, तो वो जो एक्सिक्यूजनर था उसने रूल के अनुसार 3 बार पूछा, 3 बार पूछने का नियम रहता है। योर मैजेस्टी, हे महाराज, मे आई बिहेड दिस बॉय, क्या मैं इस लड़के का सिर काट सकता हूँ। मे आई, क्या मैं कर सकता हूँ, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो किसी से एकदम पोलाइटली हम पूछते हैं ना, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो मे आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यही पूछ रहा है, 3 बार पूछना होता है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं, तो जैसे बोलेगा हाँ 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 ऐसे होता ना, कबूल है कबूल है कबूल है, उस टाइप से यहाँ पे भी 3 नियम रहता, 3 बार बोलने का। When the caliph gave his permission, जब खलीफा ने गिव यानी दिया, गिव देता है, गिव्स सेकंड फॉर्म गिव, हिज परमिशन अपनी, उसने परमिशन दे दी, रजामंदी दे दी, है ना। फॉर द 3rd time, 3 बार रजामंदी दे दी कि हाँ हाँ ठीक है, आज्ञा दे दी, अनुमति, परमिशन, अनुमति दे दी। द एक्सिक्यूजनर रेज हिज स्वॉर्ड, तो जल्लाद ने रेज यानी उठाया अपनी तलवार, स्वॉर्ड यानी तो तलवार, टू किल मारने के लिए, द बॉय लड़के को मारने के लिए तलवार उठा ली। ये देखिए अब क्या होगा सोचिए, 3 बार परमिशन भी दे दिए, तलवार भी उठा ली, क्या वो लड़का बचेगा। देखिए सस्पेंस बचा हुआ है। बट द बॉय बिगेन टू लाफ वेरी लाउडली, लेकिन लड़के ने बिगेन यानी शुरू किया, टू लाफ हंसना, वेरी लाउडली जोर जोर से हंसना शुरू किया। एवरीवन वॉज अमेज, हर कोई हैरान था, टू सी देखकर, द बॉय लाफिंग, लड़के को हंसते हुए देखकर हर कोई हैरान था। द कैलीफ आस्क्ड द बॉय, खलीफा ने लड़के से पूछा, व्हाई आर यू लाफिंग, तुम हंस क्यों रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, तो वाई पहले लग गया, आर पहले लग गया सब्जेक्ट के पहले। तुम क्यों हंस रहे हो लड़के। आरंट यू अफ्रेड, आरंट तो आर नॉट को शॉर्ट में आरंट बोल, आरंट आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो, अफ्रेड यानी भयभीत, ऑफ डेथ, क्या तुम मौत से डरे हुए नहीं हो। डेथ इज इन फ्रंट ऑफ यू, मौत तुम्हारी सामने है, इन फ्रंट यानी सामने है, एंड यू आर लाफिंग, और तुम हंस रहे हो, आर के साथ एनजी फॉर्म, रहा हो रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। आई जस्ट रिमेंबर्ड अ स्टोरी, अब देखिए जो छोटी सी जो कहानी बताएगा ना, वहीं पे पूरा सस्पेंस है, देखिए क्या होता है ना। मुझे एक कहानी याद आ गई, इन विच, जिसमें अ लिटिल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया, स्केप्ड यानी स्केप्स ऐसे ही लगा ताहती है, भाग निकलती है, भाग जाती है, हर डेथ अपनी मौत से भाग निकलती है, बच जाती, स्केप यानी बच जाना, फ्रॉम द ग्रिप ऑफ अ ह्यूज बर्ड, ग्रिप यानी होती जकड़, पकड़,
है ना, ग्रिप, बैट का ग्रिप यानी पकड़ तो होता है। ह्यूज पढ़ेंगे बर्ड, एक बड़ी चिड़िया की जकड़ से, पकड़ से, पंजे से, पंजा आगे आएगा, वो भाग निकलती है। मे बी आई टू माइट, मे बी यानी शायद, आई टू माइट शायद मैं भी, स्केप वैसे अस्केप ऐसे पढ़ते हैं, स्केप ही पढ़ेंगे। ये देखिए क्या होता है, डेथ, और या तो मैं भी मौत से बच निकलूंगा, मे डाई हियर, और या मर सकता हूं, मे यानी सकना भी होता है, या तो मैं ऐसे ही बच सकता हूं या फिर मैं यहां शायद मर भी सकता हूं। लेट मी टू हियर द स्टोरी, बस इतना बचा है, लेट मी टू हियर, मुझे भी सुनने दो, टू यानी भी होता है, मुझे भी सुनने दो कहानी को। सेड द कैलीफ, खलीफा ने कहा मुझे भी सुनाओ। द स्टोरीज, अब कहानी बता रहे, इतना ही कहानी ना, ऐसे मत सोचिए एक स्टोरी तो अभी तक सर खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू कर दिए, नहीं भाई इतना ही है, खत्म होने वाला है। कहानी है, वंस अ हॉक, एक बार एक, हॉक क्या होता है, बाज, अब जिसको पता नहीं है तो बाज आप लोग देख लीजिए, बाज। गिद्ध अलग होता है, गिद्ध को वल्चर बोलते हैं, चील अलग होता है उसे काइट बोलते हैं, कौवा अलग होता है, सब आपको पता है। तो एक बार एक बाज, कॉट पकड़ा, कैच यानी पकड़ना, उसी का से कॉट होता है, तो कॉट पढ़ेंगे, गावा नहीं पढ़ेंगे। कॉट अ लिटिल बर्ड, छोटी सी चिड़िया को, इन हिज पॉस, पॉस यानी था पंजे, ये पंजे को पास बोलते हैं, पॉस, अपने पंजों में पकड़ लिया। एज ही वॉज अबाउट टू ईट द वर्ड, एज यानी जैसे ही वॉज अबाउट टू, अबाउट यानी कुछ करने ही वाला था, तो अबाउट टू, वॉज अबाउट टू यूज करते हैं। ईट, ही वॉज अबाउट टू ईट, वह खाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक, वह पीने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू रन, वह दौड़ने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने ही वाला था, है ना। यू वर अबाउट टू रन, तुम दौड़ने ही वाले थे, अब यू है तो वर लग जाएगा। जैसे वो चिड़िया को खाने वाला था, द बर्ड सेड, चिड़िया ने कहा, डियर हॉक, प्यारे बाज, यू आर वेरी ह्यूज, तुम बहुत बड़े हो, एंड स्ट्रांग, और ताकतवर हो, बट आई एम वेरी अनहैप्पी, लेकिन मैं नाखुश हूं, मैं बहुत नाखुश हूं। यस, हाँ, यू मस्ट बी, तुम्हें मस्ट बी यानी क्या करना चाहिए, एज यू आर गोइंग टू डाई, हाँ तुम्हें, सेड द हॉक, हाँ तुम्हें होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, एज क्योंकि, यू आर गोइंग टू डाई, तुम मरने जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हाँ तुम्हें होना चाहिए, जरूर होना चाहिए दुखी, क्योंकि तुम मरने जा रहे हो। बाज ने कहा, नो नहीं, नॉट फॉर माई डेथ, मेरी मौत के लिए नहीं, यानी कि मैं अपने मौत के लिए दुखी नहीं हूं, बट लेकिन विद द थॉट दैट आई एम टू स्मॉल टू कर्ब योर हंगर, लेकिन किसके लिए, है ना, विद द थॉट, थॉट यानी एक सोच कर, दैट की, आई एम टू स्मॉल, ये टू यानी होता है भी होता है और बहुत भी होता है, मैं बहुत छोटा हूं, टू कर्ब यानी होता है, कर्ब यानी नियंत्रित करना, बुझा पाना, योर हंगर, तुम्हारे भूख को शांत करने के लिए, तुम्हारे भूख को नियंत्रित करने के लिए, रोक पाने के लिए मैं बहुत छोटी हूं। माई फ्लैश, ये वाला फ्लैश यानी क्या होता है, मांस, मेरा जो मांस है, विल क्या हो जाएंगे, स्टिक, चिपक जाएंगे, टू योर टीथ, तुम्हारे दांत में, ओनली, मेरे जो मांस है ना सिर्फ तुम्हारे दांत में ही चिपकेंगे, इतनी छोटी सी मैं, तुम्हारे दांत, अब उसका दांत होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसी बोल रही है वो, तुम्हारे दांत में चिपक जाऊंगी। सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा, बहुत कम मांस है, दांत में चिपकेगा बस, भूख नहीं मिटा पाऊंगी। द हॉक वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, अब वो जो हॉक था यानी कि वो जो बाज था, वो क्या हो गया था, हाईली यानी बहुत ज्यादा, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित हो गया, बाय द लिटिल बर्ड, छोटे से बच्चे के स्टेटमेंट, सॉरी छोटी चिड़िया के स्टेटमेंट यानी होता है उसके कथन से, उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ। सो ही लेट हर गो, तो वहां से जाने दिया, ही लेट हर, उसे कुछ चीज करने दिया तो लेट का यूज करते हर, उसे जाने दिया। एंड द बर्ड फ्लीव अवे हैप्पली, और चिड़िया फ्लीव यानी उड़ गई, अवे दूर उड़ जाना, हैप्पली और खुशी से उड़ गई। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूं, दैट की, द हॉक वॉज वेरी लिबरल, है ना, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि जो बाज था वो क्या था, बहुत ज़्यादा लिबरल, लिबरल यानी होता है बहुत ज़्यादा दरिया दिल था, बहुत ज़्यादा उदार था। इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि वो बाज है ना, आपसे ज़्यादा दरिया दिल है, वो बहुत ज़्यादा उदार था, ऐसे बोलना चाह रहा था, बस एंडिंग है।
द कलीफ रियलाइज द मोटिव, अब वो जो खलीफा था रियलाइज, उसे एहसास हुआ, मोटिव यानी उद्देश्य, यानी उसका जो मतलब था, उद्देश्य था, बिहाइंड यानी पीछे, द बॉय स्टोरी, लड़के की कहानी के पीछे जो उद्देश्य था वो उसे पता चल गया, एहसास हो गया। ही टू वांटेड, वह भी चाहता था, टू बी यानी होना या बनना, एज लिबरल, एज यानी उसके जैसे, है ना, उतना ही, है ना, उदारशील, दरिया दिल, द हॉक यानी बाज के जैसे ही वो भी उतना ही लिबरल होना चाहता था, उदार दरिया दिल होना चाहता था। ही सेड, उसने कहा, लीव द बॉय, लड़के को छोड़ दो, एंड गिव हिम, और उसे दो, एज मच वेल्थ एज ही आस्क फॉर, एज मच, एज का यूज जितना चाहे, ऐसा ना, जितना वो चाहे उतना, जितना वो मांगता है उतना उसे धन दे दो, वेल्थ है ना, धन दौलत दे दो, ठीक है, जितना वो चाहता है उतना दौलत उसे दे दो और छोड़ दो। नाउ अब द बॉय बाउड हिज हेड, अब लड़का ना अपना सिर झुकाया, एंड विश द कलीफ, और खलीफा को विश किया, अभिवादन किया, नमस्कार किया। कलीफ, खलीफा, गॉड विल गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र देंगे ऐसे। एंड ही लेफ्ट द पैलेस, और वो महल से चला गया, विद द वेल्थ, धन के साथ। सोचिए, जो लड़का मरने के लिए आया था, मृत्यु के लिए आया था, मौत के लिए आया था, वो बहुत सारा धन लेके उस खलीफा के पास से चला गया, क्योंकि उसने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिससे खलीफा का मन बदल गया। कह रहे जब वो पक्षी है, बाज है, वो इतना दरिया दिल हो सकता है कि उस छोटी सी चिड़िया को, अरे इससे क्या मेरा फ़ायदा, उसे छोड़ दिया उसने। तो ये छोटा सा बच्चा मेरे सामने क्या है, इसकी औकात, कुछ भी औकात नहीं है, नॉर्मल सा बच्चा है, तो मैं इतना बड़ा सम्राट होकर, इतना बड़ा खलीफा होकर इसे मारूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे दरिया दिल होना चाहिए, इसी गलती मुझे माफ़ कर देना चाहिए। जैसे कि उस बाज ने उस छोटी सी चिड़िया को छोड़ दी, ऐसे मैं ही बाज के समान हूँ, इस छोटी सी चिड़िया को, इस छोटे से बच्चे को छोड़ देता हूँ, और मैं भी उस बाज की तरह दरिया दिल बन जाऊँगा। ऐसा सोच कर उसने छोड़ दिया, और दरिया दिली और भी दिखाते हुए उससे बोला, जितना मांगता है वो उतना इसे धन देकर इसे छोड़ दो, दौलत देकर छोड़ दो। ये थी आज की स्टोरी। इससे दो चीज़ सीखने को मिलती है, एक तो आपको है ना अपने स्तर के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, आपके लेवल के अनुसार। इसने भी नहीं किया, ये छोटा था और महाराजा से कैसे बात नहीं किया, और वैसे ही वो राजा था, उतना बड़ा सम्राट, खलीफा, अब खलीफा को क्या बोलते नहीं पता, वो था, उसने इसके साथ बुरा बर्ताव किया। यानी कि उसे भाई सोचना छोटा बच्चा, चलो छोड़ दो, इसे नहीं पता, लेकिन उसने भी एक दूसरे का अपने स्तर को नहीं देखा, और उन्होंने एक दूसरे के साथ बदसलूकी की, ऐसे बोलते हैं ना, बदतमीजी की। और दूसरा क्या है, मोरल है कि हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। लड़के ने बुद्धिमानी का उपयोग किया, होशियारी दिखाई, एक कहानी सुना दी और राजा को खुश कर दिया, और राजा भी अपने आप में संतुष्ट हो गया कि नहीं भाई, हाँ ये मुझे भी ऐसा होना चाहिए। तो विवेक का उपयोग करें, बुद्धि का उपयोग कीजिए। ये है आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बड़ी स्टोरी थी, आधे घंटे से अधिक। आपने देखा कि बिना किसी एक भी बार में रुकता नहीं, पॉज नहीं लेता, जितना भी जैसे भी है पेज पलटाना हो चाहे कुछ भी करना हो, सब लाइव रहता है आपके सामने। तो बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, तो आपको थोड़ी पसंद आती हो प्लीज़ लाइक करेंगे। इसका भी टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा, बहुत सारी स्टोरी का मैंने दिया हुआ है, ताकि आप फिर से पढ़ के ऐसे ही पढ़ के ट्राई कीजिए ट्रांसलेशन करने की, आप कर पा रहे हो कि नहीं, तो आप देखेंगे आप में इम्प्रूवमेंट आते जा रही है। आप अभी भी देख रहे होंगे, मैं जब ऐसे ट्रांसलेट करता हूँ आपको तुरंत बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आप तुरंत ट्रांसलेट कर लेते हो जो आप पहले नहीं कर पाते हो। आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।